अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो क्या है, वो है हैदराबाद दक्कन की स्पेशलिटी जो कि है शाही टुकड़े। और शाही टुकड़े को हैदराबाद दक्कन में डबल का मीठा कहा जाता है। आज मैं आपसे डबल के मीठे की रेसिपी शेयर करूँगी, तो चलते हैं अपने किचन में। हाँ देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज शाही टुकड़े बना रही हूँ डबल का मीठा। तो उसके लिए मैंने 7 से 8 स्लाइस डबल रोटी के ले लिए और उसे तिकोन इस तरह काट लिया है। अच्छा, अब ये तिकोन कट गए हैं और इसके बाद का प्रोसीजर ये है जो मैं आपको बताऊंगी। एक पैन में मैंने घी लिया है और यह आधा कप घी है। इसमें मैं इसे स्लाइस जो मैंने तिकोन काटे हैं इसको मैं फ्राई करूंगी। और इसको मैंने पहले से प्रीहीट करके और इसमें घी डाल के रख दिया था। और अब मैं स्लाइस इसमें डार्क ब्राउन करने तक इसको तलूँगी। तो उसके बाद का प्रोसीजर फिर बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, अब मैं इसमें दो स्लाइस करके जो है फ्राई करूँगी और इसको गोल्डन होने तक तलूँगी। और गोल्डन के बाद मैं इसको निकाल लूँगी और ऐसे ही सारे मैं रेडी कर लूँगी पीस। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह। अच्छा, गोल्डन होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमें किस स्टेज पर इसमें से निकालने हैं। ये देखिए, इस तरह ब्राउन कर दी और इस तरह अब हम इस पॉइंट पर इसको निकाल लेते हैं। और अब बाकी का दो दो करके हम इसी तरह इसको फ्राई करेंगे और ब्राउन होने पर हम निकाल लेंगे। अच्छा, मैंने इसकी साइड नहीं काटे हैं। साइड क्यों नहीं काटे हैं कि इससे थोड़ा सा ना घी और या ऑयल में, अच्छा ऑयल में नहीं बनाइएगा, घी में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, घी और ऑयल ज़्यादा ये पीते नहीं हैं। इस तरह साइड अगर काट लेते हैं तो हम जो है वो ज़्यादा, हमारा घी जो है उसमें ज़्यादा लगता है और इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक, ये एक टिप है। देखिए, मैंने सारे ही जो स्लाइस थे त्रिकोण काट के मैंने डबल रोटी के, वो सब मैंने फ्राई करके ब्राउन और ये मैंने इस तरह यहाँ लगा दिए हैं। अच्छा, अब आगे का प्रोसीजर आप ये देखें कि मैंने यहाँ 1 किलो यहाँ मैंने 1 किलो दूध लिया है जिसको बॉयल आ गया है। और मेरे पास एक कप मलाई थी, 1 कप मलाई है और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है जब ये मलाई शामिल हो जाएगी और दूध के साथ थिक हो जाएगी तो बहुत अच्छी इसमें इसकी जो है रबड़ी बनेगी। वो रबड़ी हम फिर आपको बताते हैं कि हमें इसको किस तरह तैयार करना है। आप जो कुछ करेंगे हम आपके सामने करेंगे इंशाल्लाह और बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो अभी ये मलाई जो है इसमें मिक्स हो जाए, अच्छी तरीके से पक जाए तो मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। अच्छा, अब इसमें बॉयल आ रहा है या आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। इसकी मैं फ्लेम को स्लो कर दूँगी और साथ में इसमें हम 1 पिंच फूड कलर डाल देंगे इसका जो है कलर अच्छा हो जाएगा। बस 1 पिंच डालूँगी, ज़्यादा नहीं, 1 पिंच कलर डालूँगी। और इसमें 1 कप ये मेजरमेंट करके मैंने इसका 1 कप शुगर डालना है और इसको अच्छी तरीके से हल कर देंगे और ये हल्के हल्के पकता रहेगा। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये मैंने फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है और शुगर ऐड कर दी है और स्लो फ्लेम पर ये पकता रहेगा और थिक हो जाएगा। ये हमारी एक रबड़ी की शक्ल में आ जाएगा। फिर उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। अब हम अपने जो है मलाई को देख लेते हैं, रबड़ी को देख लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँची। नहीं, अभी ये थिक नहीं हुई है। अच्छा, इसकी जो ये मलाई साइडों पे लगी होती है इसको उतार के हम इसी में डालते रहेंगे। इसका जायका बहुत मज़े का होता है ये रबड़ी का। ये हम इसी तरह रबड़ी तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम बताएंगे। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये
जो शाही टुकड़े हैं कहाँ की डिश है। ये डिश है हैदराबाद, ख़ास हैदराबाद दक्कन की डिश है और ये हर इवेंट पे तैयार की जाती है। हद तक के शादी में वो ईद में शीरखुरमा तो होता है, लेकिन ये डबल रोटी का मीठा, जो ये शाही टुकड़े हैं इसको डबल का मीठा कहा जाता है। मैं भी हैदराबाद दक्कन की हूँ तो इसको डबल का मीठा कहा जाता है। इस तरह ये सिर्फ हैदराबाद दक्कन की स्पेशलिटी है और आहिस्ता आहिस्ता ये सब जगह फैल गई और सब जगह माशाल्लाह बनने लगी है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। लेकिन ये हैदराबाद दक्कन की असल डिश है, मैं आपको बताऊँ। हाँ तो देखिए ये चाशनी जो है ये तैयार हो गई है। अब इसको मैं जो है स्लाइस पर स्प्रिंकल करूँगी और उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए इस तरह मैं इनको चमचे से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालूँगी। ये देखिए इस तरह, और मैं सब पे डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ तो देखिए मैंने सारे स्लाइस पर जो है चाशनी को स्प्रिंकल कर दिया है और अब हम अपनी रबड़ी को चेक कर लेते हैं। रबड़ी जब तक ठीक नहीं होगी तो हम नहीं डालेंगे। ये देखें, हाँ बस थोड़ी देर में 15-20 मिनट में रबड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। फिर हम इस पर इसकी कोटिंग करेंगे और अच्छी तरीके से इसको पूरा फैला देंगे स्लाइस पर, जो बहुत खूबसूरत मालूम देगा। फिर उसके बाद इसको गार्निशिंग करेंगे। तो इसको अभी हम थिक होने तक पकाते हैं। हाँ तो आए अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं अपनी रबड़ी को। और देखिए जब मैंने आपको दिखाई थी तो पतली थी और मैंने बीच बीच में भी इसको चेक किया था। तो देखिए अब कितनी थिक हो गई है। अब हम इसी तरह इस पर स्प्रिंकल कर देंगे हम अपने ये स्लाइस पर इसको अच्छी तरीके से, ताकि ये बहुत खूबसूरत लगे। इस तरह हाँ इस तरह हम इसको स्प्रिंकल करेंगे हर स्लाइस पर। खाने में ये बहुत मज़ेदार होते हैं। ये हैदराबाद दक्कन की बहुत ख़ास डिश है जो आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पर हर एरिया में फैल गई और हर मुल्कों में फैल गई और उसे अपनी अपनी तरीक़ों से लोग बनाते हैं। मैं ख़ास हैदराबाद दक्कन की तरह बना रही हूँ, आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी जबकि इस पर हमने नट्स वगैरह कुछ नहीं डाली, तब भी आप ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह आप लोग बनाएं। और अच्छा, चाशनी अगर आपकी रबड़ी बच जाए ना तो आप ना शाही टुकड़े निकाल कर और उस पर ये डालकर खाएं, बहुत मज़े का होता है। अच्छा अब हम इसे इसकी गार्निशिंग कर देंगे। मेरे पास पिस्ते बादाम थे और आपके पास जो भी नट हो आप डालें, ठीक है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा मैं अभी इस पर चांदी का वर्क भी लगाऊंगी। ये हमारी बहुत खास शाही डिश है हैदराबाद दक्कन की। मैंने आपको बताया कि मैं हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ है मेरा, तो ये बहुत ईद में भी ये शीरखुरमा तो बनाया ही जाता है ईद में, लेकिन हमारे यहाँ ये भी बनाया जाता है। और शादियों में तो ख़ास तौर पे होता है ये हैदराबाद दक्कन की डिश में। हर इवेंट पे हम लोगों का ये बनता है और अब तो हर जगह हर उसमें बनने लगा है ये। चांदी के वर्क लगाने से खूबसूरती कितनी आ जाती है, आप ये देखें। हर काम में खूबसूरती होगी और गार्निशिंग वगैरह और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा और खाने का भी दिल चाहेगा। ये मेरी बहू भी बहुत अच्छा बना लेती हैं। उनको वो जब यहाँ आई थी तो उससे पहले भी इनको आता था और बनाती थी माशाल्लाह। और कोई भी हमारे यहाँ इवेंट होता है तो या कोई मेहमान आते हैं तो मैं बहू से ही बनवाती हूँ, लेकिन आज मुझे क्योंकि रेसिपी दिखानी थी तो मैंने बनाई है। देखिए अब ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आपको डालते हुए दिखाई हैं, मैंने अलग से कुछ नहीं दिखाया।
तो ये हमारा रेडी है। अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो देखिए हमारे शाही टुकड़े यानी डबल का मीठा तैयार है और कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसकी गार्निशिंग देखिए। अच्छा, इसमें एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, जब आप कोई कलर फूड या ज़ाफ़रान डालें तो बिल्कुल ज़रा सा लाइट डालिएगा ताकि उसका कलर बहुत खूबसूरत लगे। और अगर सिर्फ फूड कलर डाल रहे हैं तो फूड कलर तो बिल्कुल हल्का सा डालें, वरना अगर ज़्यादा चला जाता है तो वो कड़वा हो जाता है। तो आपने देखा मेरा कितना लाइट है। और बस ये तैयार है। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा और फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत मेहनत से ही शाही टुकड़े की रेसिपी दी है और मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे ज़रूर इसकी कमेंट्स करके बताएंगे कि कैसे बनी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।